दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू एंटरटेनमेंट। मैं हूं आपका फ्रेंड प्रिंस। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है वह है जीएसटी के ऊपर, जो कि बिल्कुल फ्री है। और ये जो कोर्स है वो बिगिनर्स लेवल के लिए होने वाला है। बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हम लॉन्च करेंगे एडवांस लेवल जीएसटी कोर्स। और हाँ, वो कोर्स भी बिल्कुल फ्री रहेगा मेरे सभी दोस्तों के लिए। बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में दिखाया है। हम इस कोर्स में जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला काफ़ी कुछ, सब कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि जीएसटी बहुत वास्ट है। सारा पढ़ने बैठेंगे तो जीएसटी की बन जाएगी खिचड़ी, और खिचड़ी ज़्यादा दिन कोई नहीं खा सकता। तो इसलिए हम इसमें कवर करेंगे वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं एंड मस्ट हैं फॉर लर्निंग जीएसटी, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ जीएसटी, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना लगेगा, कैसे लगेगा, कब लगेगा, कब पे करना है, कब पे नहीं करना है। और हम इस कोर्स में रिटर्न फाइलिंग का भी बेसिक कवर करेंगे। और हाँ, काफ़ी कुछ पढ़ने के बाद जो कुछ बच जाएगा वो हम करेंगे अपने एडवांस कोर्स में कवर। अब कहने का मतलब ये है कि इस कोर्स के कंप्लीट होने पर आपको अपनी जीएसटी स्किल्स पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पूरे कोर्स की तो बात ही अलग है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में जीएसटी को लेकर एक ईज फैक्टर आ जाएगा कि जीएसटी तो बड़ा आसान है। एंड आई एम डैम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि हम इस कोर्स को बहुत सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, इसलिए हमने एडवांस कोर्स बाद के लिए रखा है। अब जीएसटी हम क्यों पढ़ रहे हैं या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? वैसे तो हम सभी ये जानते हैं, जैसे कि इसके बिना अकाउंट्स फील्ड में जॉब लगना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। प्लस अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस करता है तो उसको जीएसटी की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी भर भर के हाल बुरा हो जाएगा। क्योंकि जीएसटी को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और उसका रीज़न ये है कि जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स थे, जैसे वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, और उन सब की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस थी। एंड नाउ इतने सारे टैक्सेस की इंपॉर्टेंस ख़त्म करके एक ही टैक्स में डाल दी, जो है जीएसटी। और अब गवर्नमेंट को भी एक ही टाइप का टैक्स कलेक्ट करना है टैक्स पेयर से, तो सारा फोकस अब जीएसटी पे ही है। कहने का मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू इसी टैक्स से मिलेगा, और इसीलिए जीएसटी के रूल्स डे बाय डे स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। एंड अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट एंड पेनल्टी वगैरह भी बढ़ती जा रही है। बट जीएसटी के आने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो गया है। अब वो फ़ायदा क्या है? पहले मतलब हमें इतने सारे टैक्सेस को पढ़ना और सीखना पड़ता था। सभी टैक्सेस के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सभी के अपने अपने कंप्लायंसेस थे, सबकी अलग अलग रिपोर्टिंग थी, सबकी अलग अलग ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज़ थी। हर स्टेट का एक अपना टैक्स था, जैसे कि वैट के केस में स्टेट वाइज अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और अलग अलग रेट्स थे, और भी काफ़ी कुछ था। मतलब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। अब सबके लिए सिंगल टैक्स हो गया है, जीएसटी। अब बस एक ही टैक्स सीखना है और उसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने हैं, और स्टेट वाइज का कोई चक्कर ही नहीं है। पूरे इंडिया में यू कैन अप्लाई द सेम जीएसटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसके अलावा स्कोप ऑफ वर्क भी काफ़ी बढ़ गया है। मीन्स आप इंडिया में किसी भी स्टेट का काम एज एन एम्प्लॉय कर सकते हैं, या फिर एज अ जीएसटी कंसल्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग टैक्सेस में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस एक जीएसटी पढ़ो, जीएसटी सीखो, जीएसटी के एक्सपर्ट बनो, एंड पूरे इंडिया में अप्लाई करो। अब हम जब जीएसटी पढ़ना चालू करेंगे तो बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि पढ़ने में मज़ा आए एंड हम कंफर्टेबल फील करें। क्योंकि हमें ये इंश्योर करना है कि जीएसटी बर्डन या बोरिंग ना लगने लगे।
हम इतने इजी स्टाइल से पढ़ेंगे ताकि हर कोई जीएसटी को समझ सके, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, व्हाटएवर. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग द प्रेशियस टाइम, लेट्स बिगिन आवर कोर्स. जीएसटी, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म से ही पता चलता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. मतलब ऐसा टैक्स जो गुड्स पे लगता है एंड सर्विसेज पे भी लगता है, क्योंकि पुराने टैक्स हटने के बाद ये कॉमन टैक्स है. पहले सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लगता था, और गुड्स के केस में क्या था, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो उस पर वैट और एक्साइज लगता था, और अगर कोई ट्रेडर था उस पर वैट लगता था. लेकिन 1 जुलाई 2017 से सब पर सेम टैक्स लगता है, चाहे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, या गुड्स की ट्रेडिंग करता है, या सर्विसेज में डील करता है. अब ये क्या लिखा है इसको भी पढ़ लेते हैं. जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. लेविड मीन्स चार्ज्ड, जिसे कहते हैं लगता है, टैक्स लगता है. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिखा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि मिस्टर ए है कोई, वो कोई सामान बेचता है, तो उस पर जीएसटी चार्ज करेगा. मतलब मिस्टर ए इज सेलिंग द गुड्स, बट जीएसटी की डेफिनेशन में लिखा है सप्लाई, नॉट सेल. क्यों? वाई? तो दोस्तों, हमेशा के लिए आप ये ध्यान रखना कि पूरा जीएसटी इस सप्लाई वर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. दैट इज, जीएसटी का अस्तित्व ही सप्लाई के बेस पे है. अगर हम जीएसटी के लॉ की बात करें तो उसके हिसाब से अगर कोई चीज़ सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आती है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होता. सप्लाई अपने आप में एक पूरा चैप्टर है जिसमें डिफाइन किया गया है कि सप्लाई किसको माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा. कहने का मतलब यह है, इफ एनीथिंग इज नॉट अ सप्लाई, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जीएसटी. सिंपल. इसके एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे कि कोर्ट अगर कोई सर्विस देता है तो वो सप्लाई में कवर नहीं होता एंड उस पर जीएसटी नहीं लगता. बाकी सप्लाई के बारे में हम एडवांस कोर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए इतना ही काफ़ी है. तो आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की. टैक्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स. अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो हमारी कमाई हुई इनकम पे लगता है और हमारी पॉकेट से डायरेक्ट जाता है. मतलब सपोज हमने कुछ कमाया, मान लो सैलरी या किसी भी और तरह से हमारी इनकम हुई, तो उस पर इनकम टैक्स लगता है, जिसे हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं. तो इनकम टैक्स डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगता है एंड डायरेक्ट हमारी पॉकेट से पे होता है. अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की. इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से और गवर्नमेंट को जमा करवा देते हैं. मतलब हम कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को देते हैं. तो यहाँ टैक्स लगा कस्टमर के ऊपर, बट उसने वो टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमें दिया, और हमने गवर्नमेंट को वो टैक्स जमा कराया. इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. जैसे कि मैं कोई सामान खरीदने जाऊं तो शॉपकीपर मुझसे अपने सामान की कॉस्ट लेगा, प्लस
उसके ऊपर जीएसटी लेगा और वो जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आई थिंक यहां तक सब क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं। टैक्सेस आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी आने के बाद टैक्सेस का क्या सीन है, और हम कह सकते हैं टैक्स जीएसटी आने के बाद कौन कौन से टैक्स लगते हैं। कुछ टैक्सेस हैं जो रिप्लेस हो गए हैं, जैसे कि वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, लग्जरी टैक्स, इन सब की जगह ले ली है जीएसटी ने। अब इन सबको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ जीएसटी पे फोकस करना है। हालांकि एक्साइज अभी भी है कुछ स्पेसिफिक आइटम्स के ऊपर, जैसे कि पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा, इन पे एक्साइज ड्यूटी लगती है। ये जीएसटी के दायरे से बाहर है फिलहाल। कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो अभी भी एज इट इज चल रहे हैं, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, जो सैलरी पे जैसे टीडीएस वगैरह लगता है। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है। एक होता है सीजीएसटी, नेक्स्ट है एसजीएसटी, देन यूटीजीएसटी एंड द लास्ट वन आईजीएसटी। पहले इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एंड द लास्ट वन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब हम बात करते हैं सीजीएसटी की, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल नाम से एक आइडिया मिलता है कि ये सेंटर से बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट मतलब स्टेट से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूनियन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। अब यूनियन टेरिटरी क्या होता है? वो प्लेस या एरिया जिसे स्टेट का दर्जा नहीं मिला। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से सिर्फ 6 को ही यूनियन टेरिटरी माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। अब वो जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं वो हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी। इसमें से दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर के अलावा सबको यूनियन टेरिटरी माना जाता है फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। मतलब दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर को वैसे है तो ये यूनियन टेरिटरी, बट जीएसटी में इन्हें स्टेट ही माना जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम आगे कहीं भी एसजीएसटी की बात करेंगे तो वो अंडरस्टूड होगा कि यूटीजीएसटी के लिए भी सेम चीज़ है। तो लास्ट है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये बिलोंग करता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब इसका क्रक्स ये है, जब हम विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे तो 2 टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसमें सीजीएसटी वाला पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा एंड एसजीएसटी वाला पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। और जब हम आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करेंगे तो टैक्स तो उतना ही लगेगा, बट एक ही लगेगा, आईजीएसटी, जो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। अब यहाँ कुछ नाइंसाफ़ी लग रही है स्टेट के साथ कि स्टेट में जो टैक्स लगेगा उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा मिलेगा, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स में से स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा। अब उसका रीज़न है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट
को पूरी कंट्री को चलाना है, तो अकॉर्डिंगली फंड्स भी ज़्यादा चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंट्री एज अ होल सारे स्टेट्स को भी देखना होता है, इसीलिए स्टेट टैक्स का एक पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। आई थिंक क्लियर है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई दो तरह से होती है। या तो हम अपने गुड्स और सर्विसेज को विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे या फिर आउटसाइड द स्टेट सप्लाई करेंगे। अगर विद इन द स्टेट सप्लाई करेंगे मतलब बेचेंगे, तो उसे लोकल सप्लाई बोलेंगे या इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि लोकल या इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो CGST लगेगा प्लस SGST लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम सेल करते हैं 1 लाख की सेम स्टेट में, मतलब लोकल सप्लाई, और GST रेट है 18%। अब ये लोकल सप्लाई है या फिर इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलेंगे, तो इस पे लगेगा क्या, CGST 9% प्लस SGST 9%। अब 1 लाख का 9% होता है 9,000, तो टोटल GST कितना लगा, CGST 9,000 प्लस SGST 9,000, टोटल 18,000। क्लियर। और अगर हम सेल करते हैं 1 लाख की अनदर स्टेट में या फिर आउटसाइड द स्टेट में, और GST रेट है 18%, अनदर स्टेट या आउटसाइड स्टेट मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, तो इस पे लगेगा IGST 18%। अब 1 लाख का 18% होता है 18,000। GST दोनों केस में सेम लगेगा कस्टमर के ऊपर, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब कितना टैक्स किस गवर्नमेंट को मिलेगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं।